मम्मी को मत मारिए, देखिए ना कितना दर्द हो रहा होगा। छोड़ दीजिए ना मम्मी को। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे आज तो मैं तेरी जान ले ही लूंगा। मेरे बारे में लोग क्या क्या सोच रहे होंगे। जहां से भी गुजरता हूँ मुड़ मुड़ के मुझे देखते हैं। आज तो तेरी खैर नहीं। अच्छा नहीं किया तूने। तेरे जैसे औरत से शादी करके मैं पछता रहा हूँ। पर अच्छा है ना, अब तेरी जान ले लूंगा। ना तो रहेगी और ना मैं पछताऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मार दो, मैं तो कहती हूँ आज तुम मुझे जान से मार दो। रोज रोज इस तरह मार खाने से अच्छे कि एक मरतबा मेरी जान ले लो। मैं भी तंग आ चुकी हूँ, मुझे भी नहीं जीना तुम्हारे जैसे पापी इंसान के साथ। मुझे नहीं समझ आती आखिर मैंने ऐसा किया भी क्या है जो तुम मुझे आकर इतना इतना मार रहे हो। प्लीज प्लीज पापा मम्मी को छोड़ दीजिए, इस तरह तो मम्मी मर जाएंगी। पापा पापा छोड़िए ना मम्मी को। दादी दादी जल्दी आइए। पापा पापा प्लीज छोड़िए मम्मी को। पापा पापा प्लीज छोड़िए ना, देखिए मम्मी को। मेरी मम्मी को कोई तो बचे। मैं इस तरह अपनी मम्मी को मरते हुए नहीं देख सकती। मैंने कुछ नहीं होने दूंगी। आज तो मैं तेरा गला दबाकर तुझे मार दूंगा। अरे इतनी बदनामी करवाई है तूने मेरी। मैं क्या जवाब दूंगा सबको। पापा मैं कह रही मम्मी को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा सिर। अरे मार डाला इस लड़की ने मुझे। मम्मी जल्दी आइए। मम्मी मम्मी उठी। मम्मी हाँ ठीक तो है ना मम्मी? हाय मेरे बेटे को तुम लोगों ने मार डाला। कितना खून बह रहा है मेरे बेटे का। हाय जालिमो, शर्म नहीं आई? बेटा बेटा तो ठीक तो है ना? कितना खून बह रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मेरा बच्चा बस तो जल्दी से सही हो जा। जैसे खुद गली गली आवारा घूमती रहती है, आजादी चाहिए तुझे, वैसे तो चाहे तेरी बेटी भी बन जाए। अरे तेरी बेटी ने अपने ही पिता को मारने की कोशिश की है। ऐसी बेटी को तो शर्म आनी चाहिए। कैसी नालायक बेटी है, ये संस्कार दे रही है तुझे। अरे सबसे शर्म की बात ये होती है कि औलाद के हाथों से एक पिता मार खाए। आज तूने सारी हदें पार कर दी। बहू बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे और इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जा इस घर से। मरगी तो हमारे लिए भी और हमारे बेटे के लिए भी। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, तेरे इस घर में कोई जगह ही नहीं। एक तो तेरी वजह से हमारे पूरे मोहल्ले में, पूरे खानदान में इज्जत उजली। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं? कैसे मोहल्लों में हमारी इज्जत उछालती फिर रही है। अब तक हमने बहुत कोशिश की तुझे मार के, तुझे प्यार से समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से अब तेरा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरे बेटे से तेरा कोई रिश्ता है। निकल जा हमारे घर से। मुझे बस ये बताइए कि मैंने ऐसा भी कौन सा काम कर दिया है जो आप लोगों की गली गली मोहल्ले में और खानदान में इज्जत उछल रही है? मुझे पता भी तो चले ना। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ तो इसमें कौन सा कुछ गलत है? मम्मी जी आपका बेटा तो कुछ कमाता नहीं है। अरे मैं अपनी बेटी की जरूरतें कैसे पूरी करूँ? मैं नहीं चाहती हूँ गुट गुट के मरे, मैं उसे अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। और आपका बेटा जो कुछ कमाता है वो दारू पे या जुए पर लगाता है। मुझे तो उसने आज तक एक पैसा भी लाकर नहीं दिया। अगर वो मुझे पैसे लाकर देता तो ये नौबत ही ना आती। हाँ तू तो ऐसे कह रही जैसे तू और तेरी बेटी इस घर में भूखे मारे हैं। बता कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही कि तुम लोगों को खाना नहीं मिल रहा या फिर कपड़े नहीं मिल रहे? अरे तेरी बेटी को हर चीज तो मिल रही है इस घर में, फिर मसला क्या है? मेरा बेटा जुआ खेले या दारू पिए, कुछ भी करे, कौन सा तेरे बाप के घर से पैसे ला रहे हैं? अरे खुद कमाते हैं, अपनी कमाई से कुछ भी कर सकते हैं। आई बड़ी मम्मी जी, इन्हीं बातों की वजह से आपने अपने बेटे को बिगाड़ दिया है। आपको पता नहीं कि नजर नहीं आता आपने उसे कितना बदतमीज और कितना बुरा इंसान बना दिया है। अगर वो आपको इकलौता बेटा, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको अपने सर पर बैठा लें। जो आप बात कर रही, खाने को नहीं मिलता, कपड़े पहनने को नहीं मिलते। माँ जी पेट तो जानवरों को भी बैठ जाता है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमें सिर्फ खाने पीने से मतलब नहीं होता, हमारी और भी जरूरतें होती हैं। मैं अपने बेटे की इस तरह जिंदगी घुट घुट के गुजारते हुए देखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं इसे पढ़ाऊं लिखाऊं, एक अच्छी इंसान बनाऊं। और मैं कौन सा कोई गुनाह कर रही हूँ? जब आपका बेटा मुझे पैसे नहीं देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, किसी का कौन सा कुछ बिगाड़ रही हूँ? पढ़ाना कोई गुनाह तो नहीं जो आप लोग सब इस तरह मुझे धुतकार रहे हैं और जलील कर रहे हैं, और मैं कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही। और तो मैं पहले सुबह उठ के घर के सारे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर जाती हूँ स्कूल। मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा।
मैंने कभी ये नहीं कहा कि आज खाना क्यों नहीं बना, या मैं स्कूल भी जाऊं, कमाऊं भी और घर के काम भी करूं। मैं सारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, घर की भी बाहर की भी। आप लोगों को मुझे हर चीज मिल रही है, फिर भी मुझे दोष देते। और कैसी माँ है आप, जो अपने बेटे को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर भी खुश हो रही है, उसे रोकने की बजाय हमें बुरा भला कह रही है। माँ जी, आप ना अपने बेटे के साथ साथ मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये नजर नहीं आता। पर तू तो ऐसे बोल रही है जैसे जुए शराब में मेरे बेटे ने तुझे या तेरी बेटी को दांव पर लगा दिया है। बस कर दे माँ जी, अगर मैं आगे से कुछ नहीं कहा इसका ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जू आ रहा है बोली जी। आपको ये बात करने से पहले माँ जी कैसे कर सकती हैं आप ये बातें। मैं यहाँ से सीधा स्कूल जाती हूँ और सीधा घर आती हूँ, ना रुक के मोहल्ले में किसी से बात करती हूँ, ना ही कोई चीज देती हूँ। अगर आपको मैं कभी नजर आ गई तो कहना ना, फिर मैं कौन सा कोई गलत काम कर रही जो आप लोग मुझे इतना बुरा भला कह रहे हैं, रोक रहे हैं। आप लोग को नजर नहीं आता मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो जैसे से बड़ी हो रही है वो ये सब देख रही है और उसकी जरूरत भी बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को हर हर सहूलत दूँ, कौन सा कुछ गलत चाह रही हूँ। आप चाहते हैं मेरी बेटी अनपढ़ गंवा रहे, जब ये बड़ी होगी मैं इसे क्या कहूँगी। नहीं माँ जी, मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। बस बहू, हमारे सामने ना ड्रामे मत कर। अरे अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है बेटी को तो सरकारी स्कूल में डालना। मैंने बस से लोग को देखा है सरकारी स्कूल से अफसर बने, डॉक्टर बने। तेरी बेटी को नौकरी नहीं, प्राइवेट स्कूल में डाल रखा है जो से। बस हम और कोई बहस नहीं चाहते, तो चुपचाप अपनी बेटी को ले इस घर से दफा हो जा और कभी दोबारा कदम मत रखना। हम तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहते। पर मम्मी जी आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ रहूंगी। मम्मी जी प्लीज इस तरह मत करें, मुझे घर से मत निकालिए। तो जहाँ भी जाना मैं कोई तुझसे मतलब नहीं। तू तो मेरे लिए उसी दिन ही मर गई थी जिसने तूने स्कूल में ज्वाइनिंग दी थी, वो भी मेरे खिलाफ जाकर। कितना मना किया था, पर नहीं, तूने तो सिर्फ अपनी ही करनी थी ना। अब क्यों इस तरह तरले मिनते करी है? दफा हो जा हमारे घर से। जब मर्जी अपनी करनी है ना तो खुद ही अपना ठिकाना ढूंढ। अगर तूने इस घर में रहना है ना तो हमारे हिसाब से रहना है, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। अरे ये स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा और तोर जैसा रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे वही करना पड़ेगा। और ये तेरी बेटी, इसे भी जरा समझा दे। अगर अपने मन मर्जी करनी है ना तो फिर तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं, फिर निकल जाओ हमारे घर से। ठीक है, जैसे तुम लोग की मर्जी, लेकिन मैं अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं क्यों गुटगुट के जिंदगी गुजारूं? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं अपनी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए इस घर से क्यों ना जाना पड़े। चलो बेटा। देखो बेटा, काजल बहुत अच्छी लड़की है और हम चाहते हैं उससे तुम्हारी जैसी शादी हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तुम्हें ये जुआ शराब ये सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर तूने ये सब हरकतें ना छोड़ी तो फिर हो सकता है तुझे काजल भी छोड़कर चली जाए। फिर लोग तो हमें बुरा भला कहेंगे ना, और मैं नहीं चाहती कि वो हमें बुरा कहे। ठीक है मम्मी, लेकिन उसके लिए भी ना मेरी कुछ शर्तें हैं। लड़की को चाहिए वो मेरे हिसाब से रहे। अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर क्या फायदा शादी का। मुझे जरूरत नहीं शादी करने की, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ आप शादी रहने दें। वैसे भी आज तक शादी करके किसका भला हुआ है, जो आप लोग मेरा भला करने चले हैं। शादी तो होती एक अजाब है। अरे तू क्यों नहीं समझता, कभी कभी खुद भी झुकना पड़ता है, झुकाने के लिए अगले को। अब तो खुद देखना, अभी तो खुद झुक जा, बाद में से झुकाते रहना। कभी कभी अपना रवैया चेंज भी कर ले, जरूरी तो ना अब हर मर्तबा एक ही तो ट्रैक पे चलता रहे। बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ तेरी दूसरी शादी हो ताकि तेरा बेटा हो, ताकि हमारी नस्ल आगे बढ़े। क्या तू नहीं चाहता ये सब कुछ? अब तो खुद ही बता, तो अगर मेरी जगह होता तो ये ना सोचता। अब मैं अपने पोते पोतियों से खेलना चाहती हूँ। माँ शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी तक मेरे सामने से तलाक नहीं हुआ। ये ना आके कल को आके वो भी खरी हो जाए, मुझे तो इस तरह जेल जाना पड़ जाएगा। बेहतर है ये पहले तलाक हो जाए, फिर करता रहूंगा शादी। अरे बेटा, तलाक की क्या जरूरत है? इतने महीने हो गए हैं, अभी तक वो घर पर वापस नहीं, और मुझे नहीं लगता आगे भी आएगी। बेहतर है ये तलाक को छोड़, और अगर आ भी गई ना तो तुझे क्या लगता है तेरी माँ जिंदा नहीं? मुझे पता है कि कैसे से सबक सिखाना है। बस तू जल्दी से जल्दी शादी के लिए हाँ कर दे। लड़की तो तैयार ही बैठी है और मुझे जल्दी से पोता दे दे। अच्छा ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। बहू तेरी शादी को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तो माँ नहीं बनी। ऐसा तो नहीं कि तू कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो? तो इस तरह दवाइयाँ इस्तेमाल करके उसे खत्म मत करना। अब हमारी भी उम्र हो गई है।
तुझे तो पता ही है हम लोग पहले ही कितने दुखी हैं। हमारी पहली बहू कैसे भाग गई। मेरा बेटा अपनी बेटी के लिए तरसता रहता है पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही बेटा तो बस जल्द से जल्द मेरे बेटे को कोई औलाद दे दे ताकि वो भी खुश रहे। वो तो बस अपनी बेटी को याद करता रहता है। जी मम्मी जी, इस बारे में मैं सोचूंगी। वैसे भी हमारी शादी को भी समय कितना हुआ है, सिर्फ 4 महीने तो हुए हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन चलें, आप कह रही है तो मैं जरूर सोचूंगी। हाँ बेटा जरूर सोचना। वैसे भी मुझे पता है तो बहुत समझदार है, तो कोई अच्छा फैसला ही लेगी। शुरू में तो सब ठीक था। ये साहिल कैसे मुझसे प्यार करता था, आगे पीछे घूमता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। रात को रोजाना इतने लेट आता है और ना इसके पास कोई पैसे नजर आते हैं। कुछ तो ऐसी गलत बात है जो मुझे नहीं पता। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जो इन लोगों ने मुझे अपनी पहली बहू की कहानी सुनाई थी वो झूठी भी हो सकती है। कैसे कह रही थी कि इनकी पहली बहू किसी प्राइमेट के साथ भाग गई, पर मुझे पहले सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। मैं इससे इन पर विश्वास नहीं कर सकती ये नौकर बेचारे के साथ जुल्म हुआ हो, क्योंकि अगर ये बात सच निकली ना कि इन लोगों ने कोई ऐसी हरकत की थी तो बेचारी को जाना पड़ा, तो मैं अपने साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। भला मैं क्यों बर्दाश्त करूं और गुट गुट के रहूं। मैं इतनी पढ़ी लिखी औरत हूँ, मैं तो चाहूँ जितनी मर्जी नौकरियां कर सकती हूँ। इतनी अच्छी तनख्वाह थी मेरी, मैं तो पहले भी जॉब करती थी। ये तो मुझे मम्मी पापा ने मना कर दिया और उनकी खुशी के लिए मैंने शादी भी कर ली। लेकिन मैं अब अपने साथ और कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज देखती हूँ ये कितने बजे घर आते हैं, क्योंकि दुकान तो इनकी जल्दी बंद हो जाती है। आज अगर ये लेट आएंगे ना तो मुझे सोचना पड़ेगा और पता भी लगाना पड़ेगा ये इतनी देर कहाँ रहते हैं, इतने घंटे होते हैं दरमियान में। वैसे भी अब मैंने शादीशुदा आदमी से शादी की है तो मुझे चाहिए पहले मैं इसकी जांच पड़ताल करूं कि ये करता क्या है। पूरी खबर रखनी पड़ेगी। रात के 11 बज चुके हैं और ये नवाब साहब अब आ रहे हैं। बजाते रहे बैल जितनी मर्जी, मैं भी देखती हूँ कौन खोलता है दरवाजा। आज तो ये पूरी रात बाहर रहेंगे, तब आएगी कल इनको। आज जितना मर्जी खड़काते रहे हैं, मैं नहीं खोलूंगी। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है मैंने इनसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे ये करते क्या रहते हैं पूरा दिन बाहर। मुझे तो अब फिक्र हो रही है। बहू तो यहाँ पे इससे क्यों खड़ी है? इतनी देर से दरवाजा बज रहा है, देख कौन आया है। मम्मी कौन आया है आप पूछ रही है? इतनी लेट कौन आ सकते हैं? सर आपके बेटे के। पर आज नहीं, आज तो उनको बाहर ही रहना पड़ेगा जब तक मुझे वो मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं देते। रोज रोज इस तरह नहीं चल सकता। मैं इतने दिन और बर्दाश्त कर रही हूँ। बहू कौन सा सवाल? अरे बेटा वो काम में व्यस्त था, दुकान लेट बंद की होगी। अरे इतना बिजी रहते हैं, मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है। इस तरह बहस मत कर, जाकर दरवाजा खोल। नहीं मम्मी जी, ना मैं आज दरवाजा खोलने दूंगी आपको, ना खुद खोलूंगी जब तक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाते। मैं तंग आ चुकी हूँ। पर बेटा सारे सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे ना जब वो अंदर आएगा। अब पीछे हो, मुझे दरवाजा खोलने दे। वाह साहिल वाह। अच्छा मम्मी जी ये बात थी, और आप कैसे काम में व्यस्त होंगे? ये कौन सा इनका? अरे नहीं, ये मेरी शराब की बोतल नहीं है, ये तो मेरी दोस्त की है। मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। बस कर दो, कितना झूठ बोलोगे? अब मेरे सामने तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। तुम्हारा नकाब उतर चुका है, मुझे समझ आ गया है। तुम इतने सीधे और बोले नहीं हो जितना तुम्हारी माँ तुम्हें दिखाती है। मुझे आ गई समझ कि तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें क्यों छोड़ के गई होगी। अरे तुम्हारी इन्हीं नकम्मी और गंदे हरकतों की वजह से छोड़ के गई होगी। कौन पत्नी रहना चाहेगी तुम्हारे साथ? चुप। अगर मैं कुछ कह इसका ये मतलब नहीं कि आगे से जुबान चलाई थे। तुझे पता ही क्या है? अरे तू जानती है सूरत को? नहीं ना, फिर होती कौन है कहने वाली? तुझे भी कुछ नहीं पता। अरे वो इतनी नकम्मी और आवारा औरत थी ना, मैं क्या ही बताऊं। पूरे मोहल्ले में, पूरे खानदान में उसने हमारी तू करवा दी थी, और तू मुझे बुरा बुरा कह रही है। कैसे मेरे सामने ही मेरे मुंह पर मेरी बुराई काढ़ी है। उस औरत ने जो मेरे साथ किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस तरह मैं पूरे खानदान में अपना मुंह छुपाता फिर रहा था। और हाँ, जो अशर मैंने उसका किया था ना, वो मुझे दूसरी औरत का करते हुए वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मेरे सामने अपनी जुबान को काबू में रखना। ये ना कि गुद्दी से खींच दे तुम्हारी जुबान। अरे साहिल बेटा ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तुझे समझाया था अपनी हरकतें सुधार ले। ये नौ के पहली बहू की तरह ये भी हमें छोड़ के चली जाए, तू क्यों नहीं समझ रहा? पास कर दे माँ, मैं अब इस तरह चुप चुप और घुट के नहीं रह सकता। अरे कोई औरत मेरे सामने जुबान चलाई, मुझे बर्दाश्त नहीं है। औरत होती क्या, पैर की जूती। मैं क्यों उसे अपने सर पर बैठाऊं? जाती हो तो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। ओ मिस्टर, किसे पैर की जूती कह रहा है? अरे जिस औरत की तो बात करने ना कि पैर की जूती होती है, उस औरत में तेरी माँ भी शुमार होती है। मुझे अब सारी बातें समझ आ रही हैं। अरे तुम इतने बदतमीज और इतने नकम्मे हो ना, यकीनन अपनी पत्नी को तुम भी बुरा भला कहते होगे।
इसलिए बेचारी तुम्हारी हरकतें देखकर इस घर को छोड़कर चली गई होगी। बहू बस कर दे, तू ही चुप कर दे, जबान चलाई जा रही है। अरे मर्द के सामने इतनी जबान नहीं चलाते, मैं कब से देख रही हूँ, चुप होने का नाम ही ले रही। अगर तू चुप हो जाएगी तो तेरी जबान निकल जाएगी या इज्जत कम नहीं हो जाएगी। वैसे भी ना औरत को मर्द की चार बातें सुन के रहना चाहिए, कुछ नहीं हो जाता। मर्द ना हमेशा ऊपर होते हैं औरत के। वाह मम्मी जी वाह, तो जो आपकी पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें थी वो सब झूठ था। आप समझ आ रहा है मुझे, कैसे मुझे आके आपने कहा था कि आपकी बहू भाग गई। अरे आपकी हरकतें ऐसे सब की कि बेचारी छोड़ के ही भाग गई होगी। अच्छा ही किया उसने। अरे नहीं नहीं बहू, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। वैसे भी तो क्यों नहीं समझती, तो इस घर की बहू है तो औरत है, और औरत को ना थोड़ा रुक कर और मर्द के हिसाब से चलना पड़ता है। इस तरह घर नहीं बसाया जाता, घर बसाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुझे क्या लगता है ऐसे घर बस जाते हैं? और वैसे भी इतनी रात होगी, आहिस्ता बोल, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगी, हमारे बातें में चार बातें बढ़ेगी। और तो इसका ये मतलब नहीं कि हर जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं। आपके बेटे की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। ये जो काड़ा है ना, ये सरासर बर्बादी है, बर्बादी। अपना तो ये भविष्य खराब कर ही रहा है, जिंदगी भी बर्बाद करे, साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद होगी। अरे मेरा फ्यूचर तबाह होगा। बेटा देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आइंदा के बाद मेरा बेटा शराब को हाथ भी लगाएगा। वैसे तो ये पीता नहीं है, लेकिन अगर तुझे लग भी रहा है ना, फिर भी ये हाथ नहीं लगाएगा आइंदा से। अभी जो कुछ हुआ है ना, ये सब तो भूल जा। मैं माफी मांगती हूँ इसके लिए। लेकिन देख बहू, तू ना अभी कहीं ना जा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे माँ बाप ने क्या देखकर और क्यों हाँ कर दी शादी के लिए। मैं तो कभी नहीं मान रही थी, तुम लोगों ने ऐसा भी क्या लालच दे दिया था कि उन्होंने झट से हाँ कर दी। मुझे एक आंख नहीं बात ये रिश्ता। मुझे नजर आ रहा है कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, फ्रॉड किया तुम लोगों ने, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब मैं कल से अपनी जॉब ज्वाइन करूंगी। मैं इस तरह घर में नहीं रह सकती पूरा दिन। नहीं, तुम नौकरी नहीं कर सकती, तुम जॉब पर नहीं जाओगी, तुम घर पर रहोगी। क्यों नहीं करूंगी नौकरी? मैं करूंगी नौकरी, और कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए मुझे। पर शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप से बात हो गई थी, उन्होंने कहा था उनकी बेटी नौकरी नहीं करेगी, फिर ऐसे कैसे तुम नौकरी कर सकती हो? क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोग ऐसे हो। मैंने सोचा था इतने अमीर लोग हैं, और वैसे भी तुम इतना कमाते हो कि मुझे जॉब करने की क्या जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करूंगी। एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने जॉब के बारे में सोचा भी ना, तो तुम्हारा वो असर करूंगा ना जो मैंने अपनी पहली पत्नी का किया था। आईने में अपनी शक्ल भी देख पाओगी। क्या करोगे? अरे तुम कर ही क्या सकते हो मेरे साथ? जो करना कर लो, मैं तो करूंगी जॉब। देखो बहू, अब तुम हद से ज्यादा भारी हो। तुम जॉब करके हमारी नाक मिट्टी में मिलाना चाहती हो। अरे तुम चाहती हो लोग हमारे बारे में बातें करें, वो क्या सोचेंगे कि हमारे घर के मर्द इतने नामर्द हैं कि वो कमाते नहीं, जो औरतें निकल रही हैं नौकरी के लिए। माँ, इससे आप खुद ही समझा दें अपनी जुबान में, क्योंकि अगर मैं समझाने पे है ना तो अच्छा नहीं होगा। देखो बहू, मैं तुझे कभी किस चीज के लिए मना नहीं करती, लेकिन नौकरी नहीं बहू, हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। ये मेरे बेटे को बात नहीं पसंद, और तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। वैसे भी जब सब कुछ है हमारे पास, तो तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? किस चीज की कमी है तुझे इस घर में? और मुझे यकीन है कि तू अच्छे घर से आई है तो मेरी बात को समझेगी, और मुझे बार बार ये बात कहनी ना पड़े। बाद में मेरे बेटे ने अपने तरीके से समझाया, तो ये ना हो तुझे पसंद ना आए और फिर आकर मुझे शिकायत करती रहे और रोकती रहे। मुझे बाद में आके कुछ न कहना। मेरे माँ बाप ने आखिर क्या देख के इस नशेई और शराबी के साथ मेरी शादी करवा दी, वो भी दूसरी शादी। मेरी तो पहली शादी थी ना। मेरे माँ बाप को क्या हो गया था? अगर इनके पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है भी तो क्या फायदा? अगर ये लोग कमाएंगे नहीं, वो तो सारी एक दिन खत्म हो ही जाएंगी ना। जेब में एक पैसा नहीं होता, इसके पास तो कोई सेविंग भी नहीं। सुबह घर से निकलता है, रात को 11-11 बजे घर आता है, पता नहीं क्या करता रहता है। अब तो मैं सोच रही हूँ बेचारी इस औरत के साथ क्या गुजरी होगी। मुझे किसी तरह इनकी पहली पत्नी का पता करना होगा, आखिर क्या हुआ था उसके साथ। मुझे उसके घर जाना है, उससे बात करनी है। मुझे जानना है कि वो इतने साल इनके साथ कैसा गुजारा करेगी। मुझसे तो 4 महीने बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी तरह सुबह निकलती इस घर से और पता करती हूँ। मुझे उसे भी न्याय दिलाना होगा। अब मैं इतनी बुरी नहीं कि किसी औरत के साथ ऐसे बुरा होता देख लूं। मुझे इनकी बेटी को और इनकी पत्नी को ढूंढना होगा। सुबह ना मोहल्ले पड़ोस से पता करूंगी, किसी न किसी को तो पता हो गई ना। हेलो बेटा। हेलो आंटी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? अरे बेटा, हम आपसे मिलने आए हैं। आपकी मामा कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। वो अंदर है,
मैं बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा। जी बेटा बोलो। मम्मा ये आंटी आपसे मिलने आई हैं। हाँ जी बोलिए, कोई काम था क्या? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, ना पहचाना है। आपका नाम साइमा है ना? जी जी मैं साइमा ही हूँ। और आप? बेटा जरा आप अंदर जाएंगे, मुझे आपकी मम्मी से कोई जरूरी बात करनी है। जाओ बेटा अंदर जाकर खेलो। जी बहन जी आप बोलिए, क्या मैं आपको जानती हूँ या फिर आप मुझे कैसे जानती है? सब ठीक तो है ना? सच को ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी है। वो मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। क्या इन्होंने दूसरी शादी कर ली? सच कहूं तो मुझे इनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी दूसरी शादी भी कर लेंगे। आप ये बताइए आप क्यों आई यहाँ पर? जब आपने मेरे पति से शादी कर ली है तो यहाँ पर मेरा तमाशा देखने आई या फिर क्या है? क्यों आई है? देखिए मैं जानती हूँ आप तकलीफ में हैं, लेकिन प्लीज आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें। मैं आपकी मदद करने आई हूँ यहाँ पर। मैं कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ आपके बारे में। मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच रही। क्या अच्छा सोच लेंगे आप मेरे बारे में? ये साथ जो बुरा होना था वो तो हो गया, अब क्या ही कर लेंगे अच्छा करके। देखिए प्लीज आप मुझे समझिए, मैं आपका बस साथ चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कि क्या मतलब? किस बारे में मुझे तुम्हारा साथ देना होगा? मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए इन लोगों ने आपके साथ जो ज्यादती की जुल्म किया मुझे सब पता चल गया है। अगर आपको सब कुछ पता चल गया था तो आपने मेरे पति से शादी क्यों की? मैं तो अभी तक यही आस लगाए बैठी थी, एक ना एक दिन मेरे पति को, मेरी सास को अपनी गलती का एहसास होगा, वो मुझे मेरी बेटी को लेने आएंगे, उनको याद आएगी हमारी। लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब उनको क्या है मेरी जरूरत पड़ेगी जब उनके पास अपनी पत्नी है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप मेरी बात को समझिए। मुझे पता नहीं था। मुझे तो इन्होंने ये कह के शादी की कि आप किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हैं और आपने तलाक भी ले ली है। अगर मुझे पता होता कि आपके अभी तक तलाक नहीं तो मैं भले इनसे क्यों शादी करती, और मैं भी मजबूर थी। क्या मतलब? इन लोगों ने मेरे बारे में ये मशहूर कर रखा है कि मैं किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। इन लोगों को जरा शर्म नहीं है कहते हुए? जी दीदी, और आपको नहीं पता हमारे साथ भी कितना बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे माँ बाप को पता ही नहीं चला। उन लोगों ने मेरी इतनी घटिया आदमी से शादी कर दी। मेरे माँ बाप ज्यादा चांद पे ताल नहीं कर सके, और तो इन्होंने ये भी कहा था कि मैं शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, इतने अमीर लोग हैं, जॉब करने की क्या जरूरत है। पर शुरू में सब ठीक रहा, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गया। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए, शराब पीना, लेट आना, मन मर्जियां करना। जब मैंने इनको मना करना चाहा, इनको रोकना चाहा, तो इन्होंने मेरे से वही सब कुछ किया जो आपके साथ किया, और गलती से इनके मुंह से सब फिसल गया कि कैसे इन लोगों ने आपको इस घर से निकाला था। सच को नहीं सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन मैं ये सब छोड़ के इस तरह नहीं जा सकती। अगर मैं चली भी जाऊंगी तो आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। मैं आपको और आपके बच्चे को हक दिलाना चाहती हूँ। बस ये सोचकर मैं आप लोग के घर आ गई और घर से बाहर निकल गई। आप इस तरह मुझे मायूस मत कीजिएगा, प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। कि आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे को आपके पति का प्यार मिले और आप लोग भी इसी घर में रहे। आपके बच्चे का पूरा अधिकार है आपके पति पर, उस घर पर। क्या आप चाहती हैं आप इस तरह गुट गुट की जिंदगी गुजारे और लोगों भी आपको ये बातें सुनाए? कितना बदनाम कर दिया लोगों ने आपको। सही कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ सब ठीक हो जाए। तुम बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ खास नहीं, बस हम दोनों थाने जाएंगे और जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। आप बताइएगा किस तरह वो आपको मारते पीटते थे और घर से बाहर निकाल दिया। मैं बताऊंगी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। ठीक है तुम सही कह रही हो, हम भला इस तरह छुप छुप के और गुट गुट के क्यों जिए जब कोई सारी गलती साथ में की है। वैसे भी मैं अपने बच्चे को इसका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। बुज़दिल आदमी निकल घर से बाहर। अरे कहाँ अपनी माँ के पल्लू में छुप के बैठा होगा, निकल भी। अब देख तेरा असर क्या होता है। एक नहीं बल्कि दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक मासूम बच्ची की शर्म तो आती नहीं होगी। निकल भी। ये सब क्या है बहू? और तू इस आवारा औरत को हमारे घर में क्यों लेकर आई है? क्या तुझे पता नहीं ये कितनी बहुत चलन और आवारा है? कैसे भाग गई थी अपने यार के साथ और अब मुंह उठाकर आ गई है। चुप। अब आपने मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बोली आपने और सुन लिया मैंने बहुत कुछ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही कह रही थी, अब ये पहले जैसी कमजोर नहीं है, बल्कि मैं इनके साथ हूँ। मैं इनको इनका हक दिला के रहूंगी। देखती हूँ
कौन हमें रोकता है? इंस्पेक्टर सर, यही है वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। हाँ हाँ, सिर्फ इसकी नहीं बल्कि मेरी भी। इसने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और तो शादीशुदा होते हुए भी इसने इस लड़की से शादी की। इन लोगों ने मुझसे झूठ बोल के बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इन दोनों को थाने में बंद कर दीजिए और कहीं से कहीं सजा दी, ताकि कोई भी ऐसा जुल्म ना करे आगे से। देखो बहू, घर की बात घर में नहीं तो ही चाहता है, तो इतनी छोटी सी बात के लिए कैसे पुलिस वाले को ला सकती है घर में? अरे घर ये बात सुलझे तो ही अच्छा होता है। ये थाने चकेरी के चक्कर में अच्छे नहीं होते। वाह प्रिया वाह, इतने बड़े धोखे देकर भी कितने आराम से कह रही है कि घर की बात घर में रह जाती। एक तो मारा पीटा और दूसरे उसके साथ धोखा किया, तुझे कहते हैं छोटा जुर्म है? पर बहू तू ये बता, तुझे मिली कहाँ से? ये तो अपने यार के साथ भागी थी ना। बस कीजिए माँ जी, क्या आप जानती नहीं क्या हुआ था? किसके साथ भागी थी मैं? मुझे भी तो पता चले ना। ऐसे है मम्मी जी, बल्कि अब तो मैं मम्मी जी भी नहीं कह सकती आपको। हाँ, शर्म आ रही है मुझे आपको। ऐसे ऐसे जो कुछ आपने मुझे बताया था इनके बारे में, तो मुझे सब पता चल गया कि कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड था। मैंने इनको ढूंढा है और अब हम ना इंसाफ चाहिए। हम मिलकर आप लोगों को सजा दिलाएंगे। अब तो आप लोग बोल जाइए, हमेशा के लिए जेल ही होंगे। अरे कोई जमानत भी नहीं करवा सकता, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ ना दो औरतों ने रिपोर्ट जमा करवाई है। और इतना बड़ा जुल्म अब नहीं निकलने वाले बाहर। अरे माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। माँ, मुझे बचा लीजिए। अरे बेटा, मैं कौन सा जेल जाना चाहती इस उम्र में? अच्छा थोड़ना लगेगा। मैं तो कहती हूँ कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढते। तू इन दोनों बहुओं से ना माफी मांग ले, इनके पैर पड़ जा। हो सकता तुझे माफ कर दे, क्योंकि जो कुछ हमने किया ना, सच में वो बहुत बड़ा जुल्म और फ्रॉड है। देखो साइमा, तो मुझे माफ कर दो। मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। देखो ना, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। तुम भी माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम लोगों के साथ जुल्म किया, लेकिन अब और ऐसा नहीं होगा। प्लीज हमें बचा लो। हाँ बेटा, हमारे ऊपर तरस खा। अब तो खुद सोच, इस उम्र में बुढ़ापे में जाते हुए अच्छा तो लगेगा जेल। कितनी बातें बनेंगी, लोग क्या क्या कहेंगे, पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। बेटा तू तो बहुत अच्छी है ना। अरे हम बेशक बहुत बुरे हैं, लेकिन तू तो अच्छी है ना। माफ कर दे, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आजल कुछ तो बोलो। देखो ठीक है, हम सोचेंगे इस बारे में। तुम्हें माफ तो कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी बड़ी बहू को भी कबूल करना पड़ेगा। वो ही मान और इज्जत देंगे बहू को जो उसका हक होता है, और आप अपनी पोती को भी कबूल करेंगे। और अगर आपने दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना, फिर देखना आप लोगों का वो अशर होगा कि मैं ऐसा केस करूंगी कभी बाहर नहीं आ सकेगी। पता तो है मेरे कितने ताल्लुकात हैं ऊपर। हाँ काजल, जैसा तुझ कहेगी ना बिल्कुल वैसे रहूंगा मैं अपनी सारी गलत हरकतें छोड़ दूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा और अपनी पहली पत्नी के साथ अच्छे से रहूंगा। अपनी बेटी को भी प्यार करूंगा। साइमा, तुम क्या कहती हो? तुम माफ कर दोगी इनको? ठीक है, अगर ये इतना कहे तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने कहा है ना, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। बस तुम लोग मेरे खिलाफ कंप्लेन वापस ले लो। तुमने जॉब करनी है, जॉब करना। तुम जो कहोगी ना, सब कुछ वही मानूंगा मैं। और हाँ, आपकी पहली पत्नी आ गई है, अब तो मेरी जरूरत है ही नहीं, तो मैं तलाक चाहती हूँ। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी, बल्कि मैं अपनी अलग से दुनिया बसाऊंगी। लेकिन ये मत समझेगा कि अगर मैं इस घर से चलेगी तो यहाँ पर मेरी नजर नहीं होगी। मैं हमेशा यहाँ की खबर रखूंगी। अगर आपने मेरी दीदी के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो फिर देखना। नहीं, हम भला ऐसे क्यों करेंगे? शुक्रिया काजल, तुम्हारी वजह से ये सब हो सका। ऐसे अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।